तीसरा पाकिस्तानी जेट हमने गिरा दिया है। हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उसने तीसरा पाकिस्तानी जेट गिरा दिया। जी पहुंच गए जतिन ओवर टू यू। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का मलबा है। जतिन बताइए जरा, आप पहुंच गए लसजन में? जतिन बिल्कुल, देखिए मैं लासजन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर रिहायशी इलाका आप सबसे पहले देखिए कि कॉलोनीज बनी हुई हैं और यहीं पर ही वो सस्पेक्ट जो चीज है वो आके गिरी। जानकारी ये मिल रही है कि जो जेट था पाकिस्तान का, उसका जो एक हिस्सा है, जो मलबा है, वो यहाँ पर गिरा। मेरे विजय पंकज आगे आएंगे, मैं आपको वो जगह दिखा दूं। देखिए ये वो जगह है जो पूरे तरीके से डैमेज हो गई है। देखिए ये पोर्शन आपको नल यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी जगह पर दो बड़े बॉक्स टाइप की कुछ चीजें थी, वो यहाँ पर गिरी थी। हालांकि फोर्सेज यहाँ पर आए और उसको अब यहाँ से ले जाया गया, लेकिन आप देखेंगे ये पूरा टाइलों का एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पूरे तरीके से डैमेज हुआ। लासजन ये इलाका है, रिहायशी इलाका है। देखिए आसपास आप तमाम घर देख रहे हैं, लेकिन उन घरों के बीच में ये वो जगह थी जहां पर जो सस्पेक्ट चीज थी वो आके गिरी है। लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ देखा आप लोगों ने, क्या गिरा था यहाँ पर? कुछ शल जैसा था, हमें पूरा पता नहीं, वो शल जैसा ही था। फिर पुलिस आ गई और उन्हें ले लिया। कितने बजे हुआ है सर? लगभग पौने 6 बजे करीब। एक ही था या दो अलग अलग चीजें थी? पहले 2 पीस में था वो। हाँ, हम साथ में ही रहते हैं। अच्छा, ये घर आप ही का पीछे वाला? कितना बड़ा था, कुछ बता पाएंगे आप? इतना बड़ा था और 2 पीस थे शायद। दो पीस में कट गया था शायद, एक साइड इसमें और एक साइड इसमें था। फोर्सेस ने कुछ बताया क्या चीज थी? वो जेट का मलबा था? फिर पुलिस आ गई और उन्होंने ले लिया वो सर। तो ये आप तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाऊं। ये देखिए लासजन का पूरा इलाका है और ये रिहायशी घर है और इसी घर के ठीक बीच में जो एक कंपाउंड टाइप का एरिया है, जिसको हम दिल्ली में बरामदा भी बोलते हैं, वहीं पर जाकर जो सस्पेक्ट चीज है वो यहाँ पर गिरी। और उसके बाद आप एक बार फिर से पंकज तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये नल आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है और ठीक इसी जगह पर 2 हिस्से हो गए गिरने के बाद उस चीज के, जिसको अब फोर्स आई थी यहाँ से रिकवर करके ले गई है। हालांकि एयरपोर्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ये पूरा एरिया है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और जानकारी जो मिल रही है कि 2 फाइटर जेट जो ढेर किए, उसके मलबे जो है वो यहाँ पर गिर सकते हैं और संभवतः उसी बेसिस पर जो फोर्सेज यहाँ पर पहुंची, लोगों ने 6:30 बजे के आसपास आवाज सुनी यहाँ पर कुछ गिरने की। सिक्योरिटी को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया और जानकारी दी गई। और आप देखेंगे घर है, ये दीवार आप देखेंगे उससे बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा एरिया है और इसी एरिया में जो सस्पेक्ट चीज थी वो यहाँ पर गिरी है। आप देखेंगे आसपास के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, उसका सबसे बड़ा ये सबूत भी है कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों के ऊपर उनके जो जेट्स हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, वो सब चीजें एक्टिव है। कुछ और लोग हैं सर, यही निकलिए। बड़ी खबर मिल रही है ऐश्वर्य, जो आप बता रहे हैं 3 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के मार गिराए हैं। हमने ये बड़ी जानकारी हमारे पास है और जैसा आप बता रहे हैं कि एयर बैटल इंटेंसिफाई, और ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि भारत ने लगातार कार्रवाई की है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है। पाकिस्तानी मार गिराने की तस्वीर। और ये भारत ने पाकिस्तान का तीसरा लड़ाकू विमान गिराया है। गिनते जाइए, एक एक कर सभी पाकिस्तानी विमान गिरेंगे, लेकिन कौन सा विमान गिराया, कौन सा जेट गिराया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर होगी और पूरी ब्रीफिंग होगी इसकी। लेकिन इस वक्त जो अहम जानकारी है, ऐश्वर्या, अभी तक संख्या कितनी मान ली जाए? क्योंकि पहले देखिए अभी तक हमको बताया जा रहा है 3 कैटेगरी के लिए, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू में हमने उनको वापस जवाब दिया है, श्रीनगर में हमने उनको वापस जवाब दिया है, अमृतसर में हमने इनको वापस जवाब दिया है, पठानकोट में हमने इनको वापस जवाब दिया है। अब तक 3 की कॉन्फर्मेशन आ चुकी है मेरे पास, मृदुल, विवेक और मीनाक्षी की। 3 पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज हमने गिराए हैं अलग अलग जगहों पे। और उससे ज्यादा अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, जो जम्मू के काउंटर में, जम्मू के बिल्कुल उल्टी तरफ पीओके के जहां से ये मृदुल उड़ा रहे थे ये टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स, उस लॉन्चिंग पैड को हमें पता है अनामिका यू आर मूविंग, बट स्टिल उसको बिल्कुल ध्वस्त किया है। और श्रीनगर में इन्होंने जितनी कोशिश की उसको भी नाकाम किया है। अनामिका, सुमित आ रहे हैं। अनामिका, बिल्कुल, देखिए श्रीनगर में कल रात से हमें कई राउंड धमाके की आवाज सुनने को मिली। रात में 10 बजे के बाद धमाके, 5 से 6 धमाके बैक टू बैक हुए और सुबह 5:30 बजे 6 बजे के आसपास हमें धमाके सुनने को मिले। लेकिन जो रात के धमाके हुए थे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर किए गए थे, श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास किए गए थे, जहां की तरफ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हम श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट पहले से खाली करवा दिया गया है और कल जो हमला किया गया उसे आसमान में निष्क्रिय कर दिया गया। तो फिलहाल कोई नुकसान तो यहाँ पर नहीं हुआ है एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में। लेकिन एयरपोर्ट की जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, वहां पे जो मुस्तैदी है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा श्रीनगर एयरबेस की बात कर लेते हैं। श्रीनगर एयरबेस को भी टारगेट करने का प्रयास किया गया है। हालांकि फिलहाल कोई मलबा वहां पे नहीं मिल रहा है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, क्योंकि वहां पे आसमान में निष्क्रिय कर दिया गया, ड्रोन को मार गिराया गया और वहां पे एयरबेस की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। जब आप एयरबेस की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और पहले से मूव करवा दिया जाएगा। श्रीनगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे तो पहले से भी संख्या कम है लोगों की, यहाँ पर टूरिस्टों की कम है संख्या, लेकिन कल के हमले
के बाद, कल के हादसे के बाद आपको सड़कों पे सिर्फ सेना का जो मूवमेंट है, जो बाकी गाड़ियां ज्यादा मूव करती दिखाई देंगी, बजाय आम लोगों के, बजाय स्कूल वालों के, बजाय कॉलेज वालों के, बजाय ऑफिस वालों के। आज आपको सेना का जो मूवमेंट है श्रीनगर में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। हम एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़े, सड़कें दिखा दूं जरा आपको, देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा है और एयरबेस के आसपास का ये इलाका है जो कि एयरपोर्ट के लिए रास्ता जोड़ता है यहां से। लेकिन सड़कों पे आज आपको ना दुकानें दिखेंगी, ना लोग दिखाई देंगे, ना चलती गाड़ियां दिखाई देंगी। पार्कों में सन्नाटा है, डल झील पे सन्नाटा है, लाल चौक पे सन्नाटा है। तो श्रीनगर को जिस तरीके से टारगेट करने का प्रयास किया गया, धमाकों से फैलाने का प्रयास किया गया, वो सारे हमारे साथ जुड़ गए और इस तस्वीर को जरा लगातार हम पहुंचा रहे हैं। सुमित इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, कैसी कार्रवाई वहां पर की जा रही है, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया जा रहा है और पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। आप कहां पर मौजूद हैं, बताइए वहां पर क्या खबर है आपके पास? तरीके से बड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि जो एयर बेसिस का आप लगातार जिक्र यहां पर कर रहे थे, वहां से रावलपिंडी का नूर खान एयर बेस हो, रावलपिंडी में जो है पूरी तरीके से कोहराम मचा दिया भारतीय सेना ने। शौरकोट का जो रफीक एयर बेस है उसे ध्वस्त यहां पर कर दिया गया है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप लगातार जिन फाइटर जेट्स को देख रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से जिन ड्रोन्स के अटैक्स को आप देख रहे हैं, इन्हीं एयर बेसिस का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि लगातार, क्योंकि भारतीय सेना उन तमाम ठिकानों को इस वक्त निशाना बना रही है जहां जहां से पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारत पर अटैक करने के लिए जिन बेसिस का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है, वहां पर ये बड़े अटैक जो हैं वो अभी तक किए गए हैं। और सबसे जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है, श्रीनगर के अंदर 2 फाइटर जेट्स को लेकर जानकारी है, हालांकि कंफर्मेशन होगा। एक की तस्वीरें कुछ सामने आई है, अभी आपने जतिन की भी रिपोर्ट वहां से देखी है। इसके अलावा पठानकोट में भी जो है वो टारगेट करने की कोशिश जो है वो की गई है। जो ब्रह्मोस फैसिलिटी है वहां पर उसे टारगेट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की और बड़ी जानकारी दे दें, भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारत जो एक्शन ले रहा है उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले कई दिनों से भारत के हमले पाकिस्तान पर जारी हैं, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जम्मू में पाकिस्तानी हमला नाकाम किया गया है, यानी भारत इस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जम्मू में भारत ने जो हमले, जम्मू में पाकिस्तान की ओर से भारत पर जो हमले किए गए हैं, तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की ओर से भी जम्मू समेत अलग अलग जगहों पर, बल्कि 15 रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जानकारी यह है, पाकिस्तान भले ही स्वीकार ना करे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को बड़े नुकसान की बात सामने आ रही है। वहां के लोग खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस जगह पर भारतीय हमले में नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वहां के नेता, वहां के हुक्मरान, पीएम शहबाज शरीफ की ओर से कोई शब्द नहीं निकल रहा है और बार बार सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भारत रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है। लेकिन सबूत है हमारे पास कि रिहायशी इलाकों में लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए हैं, लेकिन हमारे हमलों में पाकिस्तान को नुकसान, खासतौर पर आतंकी कैंप पर हमलों में नुकसान हुआ है।